तो सबसे पहले हम मीनिंग लिख देंगे बॉयड और बॉयडेबल मैरिज का, जो कि एक मेन डिफरेंस है। अगर मैं बॉयड मैरिज की बात करूं तो इसका मतलब होता है ए मैरिज विच इज़ बॉयड एब इनिशियो। ए बॉयड मैरिज ए नो मैरिज, इट हैज़ नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, इट इज़ बॉयड एब इनिशियो। नो म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आर जनरेटेड आफ्टर द मैरिज। मतलब कि जो हस्बैंड वाइफ है उनका एक दूसरे को लेके कोई भी राइट्स ड्यूटी जनरेट नहीं होती मैरिज करने के बाद। वट बॉयडेबल मैरिज का अगर मीनिंग की बात करें तो बॉयडेबल मैरिज मीन्स ए परफेक्टली वैलिड मैरिज अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अवॉइडेड बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट। मतलब जब तक इसको अवॉइड ना करवाया जाए, ख़त्म ना करवाया जाए, तब तक ये परफेक्टली वैलिड मैरिज होती है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो जो बॉयड मैरिज के ग्राउंड्स है वो लिख दोगे कि ग्राउंड्स ऑफ बॉयड मैरिज हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ग्राउंड जो 3 है वो भी लिख दोगे। पहला बाइगेमी मैरिज, दूसरा स्पिंडस, तीसरा पवित्र डिग्री रिलेशनशिप में अगर मैरिज करते हो तो। अगर मैं बात करूं बॉयडेबल मैरिज की तो इसमें आप लिखोगे द ग्राउंड्स ऑफ बॉयडेबल मैरिज हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन 12 देयर आर 4 ग्राउंड्स ऑफ बॉयडेबल मैरिज। अगर आपने मेरी बॉयड और बॉयडेबल मैरिज वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लेना। आपको बहुत ईजी से समझ आ जाएगा कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं, क्या क्या है, क्या नहीं। दूसरे में आप ये डिफरेंस कर दोगे। तीसरे में क्या होगा कि अगर आपकी मैरिज बॉयड है, नो डिक्री ऑफ कोर्ट इज नेसेसरी टू डिक्लेयरिंग योर मैरिज एज ए बॉयड। अगर आपकी मैरिज बॉयड है, आप अपनी बहन से शादी कर लेते हो, कज़न से शादी कर लेते हो और आपकी मैरिज वो बॉयड मानी जाती है क्योंकि प्रोहिबिटेड डिग्री में आपने शादी कर ली, तो आपकी जो मैरिज है वो क्या मानी जाएगी, वो बॉयड मानी जाएगी। और बॉयड मैरिज के लिए आपको कोर्ट से डिग्री लाने की जरूरत नहीं होती, या आपके किसी पार्टनर को कोर्ट से डिग्री लाने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट आपकी मैरिज को बॉयड डिक्लेयर करेगा। वो बॉयड है, वो जीरो है, कोर्ट की डिग्री की जरूरत कोई नहीं पड़ती। आप बिना डिग्री के सारे काम कर सकते हो क्योंकि आपकी मैरिज वैलिड मैरिज मानी ही नहीं जाती, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। लेकिन जो बॉयडेबल मैरिज है ये परफेक्टली वैलिड मैरिज की तरह ट्रीट की जाती है। और इस केस में अगर आप मैरिज को ख़त्म करवाना चाहते हो, इनवैलिडेट करवाना चाहते हो, तो आपको कोर्ट से डिग्री लानी पड़ेगी, अनलमेंट की डिग्री लानी पड़ेगी कि आपने अपनी मैरिज को ख़त्म करवा दिया है। लेकिन बॉयड मैरिज को अगर ख़त्म करवाना चाहते हो तो वो है ही नहीं, वो मैरिज तो है ही नहीं, वो जीरो है, तो वो ख़त्म ही है, तो इसके लिए कोर्ट की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ पे बॉयडेबल मैरिज के केस में पड़ती है क्योंकि बॉयडेबल मैरिज को परफेक्टली वैलिड मैरिज ही माना जाता है। तो अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो डिग्री आपको लानी पड़ेगी कोर्ट से, कोर्ट उसको ख़त्म करेगा, अनल करेगा, तभी आप शादी के बंधन से छूट जाओगे, बचोगे, वरना आप शादी के बंधन में बंधे रहोगे इवन तो आपकी मैरिज बॉयडेबल क्यों ना हो। चौथे पॉइंट की बात करूं तो जो पार्टीज हैं दे में परफॉर्म द अनदर मैरिज विदाउट गेटिंग द डिग्री डिक्लेयरिंग देयर मैरिज एज बॉयड। जो बॉयड मैरिज की जो पार्टीज होती हैं ना, कोई भी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी, वो चाहे तो दूसरी मैरिज कर सकता है, वो दूसरी मैरिज कर सकता है, कोर्ट से कोई डिग्री लाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी मैरिज करने के बाद उसकी दूसरी मैरिज वैलिड मानी जाएगी, पहली तो बॉयड थी, और उस बंदे को बाइगैमी के लिए लायबल भी नहीं किया जा सकता। बाइगैमी के लिए लायबल केवल तभी किया जा सकता है अगर उसकी पहली मैरिज वैलिड हो। अगर पहली बॉयड है, बंदा दूसरी शादी कर लेता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो दूसरी शादी उसकी वैलिड मानी जाएगी और उसको बाइगैमी के लिए लायबल नहीं किया जाएगा। पर अगर आपकी मैरिज बॉयडेबल है और आप दूसरी शादी करना चाहते हो तो बॉयडेबल मैरिज जो है वो परफेक्टली वैलिड मैरिज की तरह ही ट्रीट की जाती है, तो वो वैलिड मैरिज ही मानी जाएगी। अगर आप दूसरी मैरिज करना चाहते हो तो आपको कोर्ट से डिग्री लानी पड़ेगी, मैरिज को ख़त्म करवाना पड़ेगा, कोर्ट से मैरिज को अवॉइड करवाना पड़ेगा, अनल करवाना पड़ेगा। और अगर आप मैरिज को ख़त्म करवाए बिना दूसरी शादी कर लेते हो तो आप बाइगैमी के लिए लायबल होगे। आपको बाइगैमी के लिए सेक्शन 494 या 495 के अंदर आपको लायबल किया जा सकता है, पनिशमेंट हो सकती है आईपीसी के सेक्शन के अंदर। तो मतलब बॉयडेबल मैरिज के केस में अगर दूसरी मैरिज करना चाहते हो तो कोर्ट से डिग्री लानी पड़ेगी, जो डिग्री आपकी मैरिज को ख़त्म करती हो, अनल करती हो, इनवैलिडेट करती हो, तभी दूसरी मैरिज कर सकते हो। बिना डिग्री के करोगे तो आपकी पहली मैरिज वैलिड मानी जाएगी, दूसरी मैरिज आपकी बॉयड मानी जाएगी, और दूसरी मैरिज करने के लिए आपको बाइगैमी के अंदर लायबल किया जा सकता है, सज़ा हो सकती है सेक्शन 494 और 495 आईपीसी के अंदर। अगर बात की जाए 5वें पॉइंट की, ये क्या है कि जो जनरल रूल क्या है कि जो बॉयड मैरिज की वाइफ होती है, वाइफ ऑफ बॉयड मैरिज हैज़ नो राइट टू क्लेम द मेंटेनेंस। जनरली यही होता है कि बॉयड मैरिज की वाइफ का मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती अपने हस्बैंड से, क्योंकि उनकी भी शादी कोर्ट मानता नहीं है। कोई शादी हुई है तो कोर्ट क्या अलाउ करेगा मेंटेनेंस के लिए, कोर्ट मना ही करेगा कि शादी नहीं हुई तो आप हस्बैंड वाइफ ही नहीं हो। जब आपकी जो बॉयड मैरिज है उसको लो मानता है, कोई मैरिज हुई ही नहीं है। जब मैरिज ही नहीं हुई है तो आपको हस्बैंड वाइफ कैसे माना जा सकता है, इसलिए वाइफ कैसे हस्बैंड से क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस मिलेगी नहीं, कोर्ट मना कर देता है जनरली।
पर बहुत सारे केसेस में आज के टाइम पे ये एक्सेप्शन बता रहा हूँ कि बहुत सारे केसेस में पंजाब ने हरियाणा हाई कोर्ट, यूपी के हाई कोर्ट, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट, उन्होंने बोला है कि बॉयड मैरिज की वाइफ भी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, बोला है, पर जनरली नहीं कर सकती। लेकिन बॉयडेबल मैरिज की जो वाइफ है वो परफेक्टली बेल्ड मैरिज की तरह मानी जाती है। जैसे परफेक्टली बेल्ड मैरिज की वाइफ अपने हस्बैंड से एक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, वैसे बॉयडेबल मैरिज की वाइफ भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, जब तक कि वो मैरिज को ख़त्म ना करवा दे। फिर जो बात लग गया नहीं करवाती है या नहीं करवाता है हस्बैंड, तो मैरिज क्या है वो बिल्कुल परफेक्टली बेल्ड मानी जाएगी और वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लास्ट पॉइंट है कि बॉयड मैरिज इज बॉयड मैरिज इज नन इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ की नज़र में बॉयड मैरिज जीरो है, नन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बॉयडेबल मैरिज हैज़ सेम वैल्यू एज ए बेल्ड मैरिज इन द आइज ऑफ लॉ। बॉयडेबल मैरिज इज परफेक्टली बेल्ड मैरिज, जैसे बेल्ड मैरिज की वैल्यू होती है वैसे ही बॉयडेबल मैरिज की होती है, जब तक कि उसको अनल ना करवाया जाए, ख़त्म ना करवाया जाए। एक और डिफरेंस स्टूडेंट्स आप ये लिख सकते हो कि जो वाइफ होती है बॉयड मैरिज की, शी हैज़ नो राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। व्हाट इन केस ऑफ बॉयडेबल मैरिज, वाइफ